हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 26वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मानवी जी की बात सुनकर अनाया के कदम रुक गए और वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं मानवी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें रुद्रम के पास जाना है, चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, वो कारण जान लो जिसकी वजह से रुद्रम ऐसा है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी बात जाने बिना रुद्रम को संभाल पाओगी। उसकी बातें सुनते हुए अनाया का दिल बैठने लगा था। वो उन्हें देखते हुए बोली, बताइए माँ, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मिस्टर रुद्रम इस तरह से बिहेव करते हैं। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर प्यार में इस तरह पागल क्यों हो जाते हैं कि उन्हें कुछ सही गलत दिखाई नहीं देता। बोलते हुए उसने मानवी जी के कंधे पकड़े हुए थे। मानवी जी ने उसके हाथ अपने हाथ से हटाए और उसका हाथ पकड़कर उसे उस वार्ड से बाहर लेकर आई और हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। अनाया हैरानी से उन्हें देख रही थी। मानवी जी उसे एक डॉक्टर के कैबिन में लेकर आई, जो कि रुद्रम का वो डॉक्टर नहीं था जिन्होंने रुद्रम की सर्जरी की थी, लेकिन वो डॉक्टर थे जो रुद्रम का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो ट्रीटमेंट जिसके बारे में शायद ही किसी को नहीं पता था। अनाया हैरानी से बोली, माँ आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई। बोलते हुए ही मानवी जी उसे डॉक्टर के सामने लेकर आई थी। मानवी जी डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि आप रुद्रम के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको भी रुद्रम ने मना किया होगा, लेकिन अब आपको अनाया को सच बताना होगा। डॉक्टर सीरियस टोन में बोले, हाँ मुझे रुद्रम ने मना किया था, लेकिन मैं खुद आपको और मिसेस सिंघानिया को बुलाने वाला था, क्योंकि चाहे रुद्रम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसने मुझे किसी भी हालत में ये सच किसी को बताने के लिए मना ही क्यों ना किया हो, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और एक पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अब हाई टाइम आ गया है कि रुद्रम की बीमारी के बारे में कम से कम उसकी बीवी को तो पता हो। रुद्रम की बीमारी सुनते हुए अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ से बोली, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और अनाया को बैठने का इशारा किया। अनाया ने अपना सर नामे हिलाया और बोली, मुझे सिर्फ रुद्रम के बारे में जानना है। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराया और बोले, आप भी मिस्टर रुद्रम की तरह ही जिद्दी हैं मिसेस सिंघानिया, पर आपकी जिद बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मिस्टर सिंघानिया की जिद बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अनाया सहमे हुए बोली, मिस्टर रुद्रम को क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर। डॉक्टर एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मिस्टर रुद्रम सिंघानिया को ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर है मिसेस अनाया। डॉक्टर की बात सुनकर अनाया की आंखें हैरत में फैल गई। डॉक्टर ने टेबल पर रखी हुई फाइल उठाई और अनाया की तरफ बढ़ाते हुए बोले, आप इसे चेक कीजिए। उस फाइल को देखते हुए अनाया की आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो फाइल ली और उसे खोलकर देखा तो वो रुद्रम की मेडिकल फाइल थी। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया को ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर है और फिलहाल उनकी ऑब्सेशन है आप। उन्हें शुरू से ही ये प्रॉब्लम थी। शायद बचपन से उनके पेरेंट्स के आपसी मनमुटाव के कारण उनके दिमाग पर कुछ चीज़ें इस तरह से हावी हो गई कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर की बात सुनकर जब अनाया ने मानवी जी की तरफ नज़र उठाकर देखा तो उन्होंने अपना चेहरा झुका लिया। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं मानवी जी और अमन जी की वजह से रुद्रम के दिल और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठ गई, जिसकी वजह से रुद्रम इनसिक्योर हो गया था और इनसिक्योरिटी कब ऑब्सेशन में बदल गई रुद्रम को पता ही नहीं चला। डॉक्टर एक बार फिर से बोले, कहीं ना कहीं इस डिसऑर्डर के बाद भी मिस्टर रुद्रम की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आई तो आप उनका ऑब्सेशन बन गई, तो आपसे अटैच हो गए और इस अटैचमेंट ने उन्हें इनसिक्योर बना दिया। अगर आप उनसे प्यार से रहेंगी तो वो आपसे प्यार से रहेंगे, लेकिन जब भी उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहती, आप उनसे दूर रहना चाहती हैं या फिर कोई और आप को उनसे छीनना चाहता है, तो वो पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पर इसके पीछे उनका इरादा आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि आपको अपने पास रखना होता है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। डॉक्टर की बात सुनते हुए अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर अनाया की तरफ आए और बोले, क्या कभी आपने महसूस किया है इस बात को कि जब आप किसी और से बात करती हैं या किसी और के करीब जाती हैं तो मिस्टर रुद्रम बहुत ज़्यादा पजेसिव बिहेव करते हैं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है तो वो बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं। अनाया ने अतीत में हुई सारी चीज़ों को याद करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। जब वो और रुद्रम साथ में थे तो दोनों के बीच चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब जब अनाया किसी और से बात करती थी, किसी और के करीब जाती थी, फिर चाहे वो मानवी जी ही क्यों ना हो,
रुद्रम पजेसिव हो जाता था। डॉक्टर बोले, बस यही प्रॉब्लम है रुद्रम में कि वो इस डिसऑर्डर पर काबू नहीं कर सकता, वो खुद पर चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये डिसऑर्डर अपनी लास्ट स्टेज पर है। अगर अब उन्हें कभी भी ये महसूस हुआ कि आप उनसे दूर जा रही हैं तो वो या आपको नुकसान पहुंचाएंगे या खुद को, और इसीलिए शायद उन्होंने खुद को शूट कर लिया। अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर को देख रही थी। उसकी गालों से आंसू बह रहे थे। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा ना डॉक्टर? ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो। डॉक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, ट्रीटमेंट है, लेकिन दवाइयों का ट्रीटमेंट नहीं है, प्यार का ट्रीटमेंट है। आपको उन्हें फील करवाना होगा कि आप उनके साथ हैं। आपके लिए सिर्फ वही मैटर करते हैं और कोई नहीं। वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये ऑब्सेशन उनका सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो आपके लिए भी सिर्फ उन्हें ही अपनी प्रायोरिटी पर रखना होगा। आप उनके सामने किसी और से अगर बात भी करेंगे तो शायद उन्हें गुस्सा आए, वो खुद पर कंट्रोल खोने लगे, लेकिन तब आपको उन्हें यकीन दिलवाना होगा कि आप सिर्फ उनकी हैं। डॉक्टर की बातें सुनते हुए अब अनाया का दिल बैठने लगा था। उन्हें समझ आ रहा था कि रुद्रम की सिचुएशन से गुजर रहा होगा। उसका गुस्सा, उसका वो पागलपन और उसका ऑब्सेशन, वो सब उसका अपना नहीं, बल्कि वो भी एक तरह से इस तकलीफ से जूझ रहा था। अनाया डॉक्टर अनाया की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप चाहें तो आप मिस्टर रुद्रम सिंघानिया को बिल्कुल परफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा मिसेस अनाया, क्योंकि आपकी एक गलती ना सिर्फ आपको बल्कि मिस्टर रुद्रम सिंघानिया की लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकती है। अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तुरंत वहाँ से बाहर निकल गई, क्योंकि अब उसे अपने मिस्टर रुद्रम के पास जाना था। वो भागते हुए रुद्रम के वार्ड की तरफ आई। सामने रुद्रम बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। डॉक्टर सर्जरी कर चुके थे, लेकिन अभी तक रुद्रम को होश नहीं आया था। अनाया रुद्रम के पास आई और उसके चेहरे को देखने लगी। बेहोशी में भी रुद्रम के चेहरे पर एक बेचैनी नजर आ रही थी। अनाया ने रुद्रम का हाथ पकड़ा तो रुद्रम की पलकें फड़फड़ाने लगी, जैसे उसे अनाया का ही इंतजार था। अनाया की आंखों से आंसू तेज हो गए। उसकी आंखों से आंसू रुद्रम के हाथ पर गिरे तो रुद्रम ने अपनी आंखें खोली। रुद्रम को देखते हुए अनाया की आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसके आंसू जैसे ही रुद्रम के हाथ पर गिरे, रुद्रम ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खुलते हुए देखकर अनाया की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। रुद्रम या अनाया में से कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही रुद्रम की आंखें एक बार फिर से बंद होने लगी। वो गहरी बेहोशी में था, लेकिन अनाया के लिए उसका प्यार उसे होश में ला रहा था। अनाया ने उसका हाथ अच्छे से थामा और टेबल पर बैठ गई। वो रुद्रम को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो रुद्रम के आसपास रहना चाहती थी। उसे बेसब्री से रुद्रम के होश में आने का इंतजार था। उसे इस तरह से देखकर अनाया की जान निकल रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने रुद्रम का चेकअप किया। तकरीबन 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक रुद्रम को होश नहीं आया था। डॉक्टर अनाया की तरफ देखते हुए बोले, अब तक तो मिस्टर रुद्रम को होश आ जाना चाहिए था। डॉक्टर की बात सुनकर अनाया बेचैन होने लगी। उसने रुद्रम की तरफ देखा तो जो अभी भी गहरी बेहोशी में था। डॉक्टर कुछ बोलते उससे पहले ही अनाया बोली, अभी कुछ ही देर में मिस्टर रुद्रम होश में आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर अनाया को देखकर हैरान थे। ऐसे वक्त पर डॉक्टर पेशेंट के साथ आए लोगों को तसल्ली देते हैं, लेकिन इधर अनाया डॉक्टर को तसल्ली दे रही थी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद अनाया रुद्रम के करीब हुई और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, क्यों हैं आप ऐसे मिस्टर रुद्रम? जब पास आते हैं तो भी तड़पाते हैं और अब ये सब करके तड़पा रहे हैं। प्लीज़ होश में आ जाइए ना। आपकी लिटिल गर्ल आपका इंतज़ार कर रही है। बोलते हुए उसकी आंसू एक बार फिर से रुद्रम के हाथ पर गिर रहे थे। इस बार भी जैसे ही रुद्रम के हाथ पर पड़े उसके आंसू गिरे, रुद्रम की पलकें फड़फड़ाने लगी। अनाया उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अजीब बात है मिस्टर रुद्रम, इन आंखों में आंसू भी आप बहुत बार देते हैं और इन आंसुओं से आप खुद भी इतना तड़पते हैं। अब इससे ज़्यादा प्यार कोई किसी को क्या ही करेगा। बोलते हुए उसने रुद्रम के बालों को सहलाते हुए इसके माथे को चूमा। उसके गालों पर बह रही नमी रुद्रम के चेहरे पर आई तो रुद्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू की। रुद्रम उसे देखते हुए बेहद धीमी आवाज़ में बोला, तुम रो क्यों रही हो लिटिल गर्ल? मैं बच गया इसलिए क्या? उसकी बात सुनकर अनाया को समझ नहीं आया कि वो रुद्रम को क्या कहे। इतना कुछ होने के बाद भी रुद्रम बिल्कुल नहीं बदला था।
वो रुद्रम के सीने से लग गई और बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम कुछ मत कहिए। इस वक्त मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, बल्कि आपको मेरी बात सुननी होगी। आप बहुत बुरे हैं, बहुत 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 बुरे हैं। मुझे बहुत सताते हैं, हद से ज़्यादा परेशान करते हैं। मन करता है आपको छोड़कर चली जाऊँ, लेकिन आप प्यार भी बहुत करते हैं मुझसे, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे अलग बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। बोलते हुए वो ऊपर उठकर रुद्रम के चेहरे को देखने लगी। रुद्रम के चेहरे पर बेहद तकलीफ झलक रही थी। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हें तो मेरा प्यार कैद लगता है ना? रुद्रम ने कहा। अनाया उसके चेहरे पर झुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ कैद लगता है, लेकिन मुझे सारी उम्र इस कैद में रहना है मिस्टर रुद्रम। प्लीज़ मुझे इस कैद में रख लीजिए, कभी भी मुझे इस कैद से बाहर मत जाने दीजिएगा। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार करती तो मुझसे दूर नहीं जाती। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। अनाया ने बड़े प्यार से उसके गालों को सहलाया और बोला, किसने कहा आपसे कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ मिस्टर रुद्रम? आपसे दूर तो मैं कभी जा ही नहीं सकती। जहाँ भी जाऊँगी आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं भी पता चला तो मैं खुद बता दूँगी, और फिर आप मुझे लेने आ जाइएगा, लेकिन प्यार से। मैं गुस्से से नहीं मानूँगी, पर प्यार से ज़रूर मान जाऊँगी। रुद्रम थोड़ी कर्कश भरी आवाज़ में बोला, और अगर फिर भी नहीं मानी तो? अनाया उसके माथे पर अपने होठ रखे और मुझे अपनी गोद में उठा ले आइएगा, और मुझे बहुत सारा प्यार करिएगा, जैसे आप हमेशा करते हैं मेरे मिस्टर रुद्रम वाले स्टाइल में। बोलते हुए अनाया ने जब रुद्रम को अपनी गहरी नज़रों से देखा तो रुद्रम बस उसे देखता ही रह गया। रुद्रम को अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अनाया ने उसके सीने पर हल्का सा अपना हाथ रखा और बोली, बहुत दर्द हो रहा है ना? रुद्रम तड़प कर बोला, जब तुम छोड़ कर जाती हो तो जो दर्द होता है उससे तो बहुत कम है। उसकी बात सुनकर अनाया का दिल धक सा रह गया। उसने रुद्रम के सीने पर हल्के से अपने होठ रखे और बोली, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर रुद्रम, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब तो आप मुझे खुद से दूर भी करेंगे ना, तो भी नहीं जाऊंगी। रुद्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रॉमिस? अनाया ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके होठों पर झुककर हल्का सा उसके होठों को चूमकर बोली, प्रॉमिस। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू रुद्रम के चेहरे पर गिरे। वो साइड हटने लगी तो रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतनी जल्दी अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो? अनाया उसे देखते हुए बोली, आपको आराम की ज़रूरत है मिस्टर रुद्रम, मैं यहीं पर हूँ, आप बस आराम कीजिए। रुद्रम तड़प कर बोला, मुझे आराम से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए तो अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से उसका जान निकल रही हो। वो तुरंत से रुद्रम के बगल में लेट गई और उसके बालों को सहलाने लगी। रुद्रम को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अनाया को खुद से दूर नहीं कर रहा था, और अनाया भी ये बात जानती थी कि रुद्रम को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन वो रुद्रम से दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो रुद्रम से दूर जाती तो रुद्रम को और भी ज़्यादा दर्द होता। वो यूं ही उसकी बगल में लेटे हुए उसे प्यार देती रही, कभी उसके माथे को चूमती तो कभी उसके हाथों को, और अनाया का प्यार रुद्रम पर दवाइयों से भी ज़्यादा असर कर रहा था। कुछ ही देर में रुद्रम गहरी नींद में जा चुका था। उसके सोने के बाद अनाया उसकी साइड से उठने लगी, लेकिन अचानक ही रुद्रम ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोल दी और पैनिक होते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना लिटिल गर्ल? तुम झूठ बोल रही थी ना? अनाया ने तुरंत से उसे संभाला और बोली, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर रुद्रम, मैंने कहा ना मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्रम गुस्से से बोला, नहीं, मैंने खुद देखा, तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, तुम अभी भी मुझसे दूर जा रही थी, तुम किसी और के पास जा रही थी ना? मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रही थी? उसे यूं तड़पते देखकर अनाया बस उसे देखते ही रह गई। अनाया को खुद से दूर जाते देख रुद्रम पैनिक होने लगा था। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोल रहा था, तुम मुझे छोड़कर जा रही थी ना लिटिल गर्ल, किसी और के पास जा रही थी ना लिटिल गर्ल? तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती, तुम्हें मेरा प्यार कैद लगता है ना, इसलिए मुझे धोखा देकर जा रही थी। बोलते हुए वो उठने लगी तो उसके सीने में जोरों से दर्द हुआ। अनाया तुरंत से भागती हुई उसके पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, मैं किसी के पास नहीं जा रही, मैं आपके पास ही हूँ, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, किसी के पास नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत होइए। रुद्रम तड़प कर बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद देखा तुम जा रही थी। अभी वो बोल ही रहा था कि अनाया एक बार फिर से उसके बगल में लेट गई और बोली, मैं आपके पास हूँ मिस्टर रुद्रम, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बोलते हुए उसने अपना हाथ रुद्रम के गाल पर रखा हुआ था।
लेकिन रुद्रम जैसे अभी भी शांत नहीं हुआ था। अनाया एक बार फिर से बोली, मैं सच कह रही हूँ मिस्टर रुद्रम, मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैं तो बस डॉक्टर से बात करने जा रही थी ताकि उन्हें कहूँ कि मुझे आपको यूँ हॉस्पिटल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपको घर वापस लेकर जाना है, जहाँ पर मैं आराम से आपके साथ रह सकूँ, क्योंकि मुझे इस हॉस्पिटल के बेड पर आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रुद्रम ने उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, सच? अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि उसे सिर्फ रुद्रम को शांत करना था। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके। बोलकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इंजेक्शन का नशा उस पर हावी हो रहा था, लेकिन अनाया उससे दूर जाना उसे सोने नहीं दे रहा था। ये बात अनाया अच्छी तरह से समझ रही थी। अनाया एक बार फिर से रुद्रम की गहरी नींद में जाने का इंतजार करने लगी, लेकिन उसके सोने के बाद भी अनाया की हिम्मत नहीं हुई से उसे यूँ छोड़ कर जाने की। उसे डर लग रहा था कि कहीं एक बार फिर से रुद्रम की नींद खराब ना हो जाए। वो वॉशरूम जाना चाहती थी, पर रुद्रम की वजह से उसने खुद पर कंट्रोल किया रखा और रुद्रम के साथ ही लेटी रही। बाहर खड़ी मानवी जी ग्लास विंडो से उन दोनों को देख रही थी। उसे अनाया के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि रुद्रम को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ अनाया है, और अनाया रुद्रम से सच में बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो रुद्रम को जरूर समझेगी। कब रुद्रम के साथ लेटी लेटी अनाया को भी नींद आ गई। अनाया को पता नहीं चला। सुबह 11 बजे अनाया की आंखें खुली तो वो एकदम से हैरान रह गई। रुद्रम उसके साथ बेड पर नहीं था। वो तुरंत बेड से उठी और पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। रुद्रम की अभी कल ही सर्जरी हुई थी और वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। जब उसे रुद्रम वॉशरूम में भी नहीं मिला तो वो तुरंत बाहर आई। बाहर भी कोई नहीं था। अनाया के हाथ पैर फूलने लगे। उसे डर लगने लगा, कहीं रुद्रम तन्मय या फिर किसी और से मिलने तो नहीं गया। वो रिसेप्शन पर रुद्रम के बारे में पूछने आई तो रिसेप्शन पर रुद्रम को देखते हुए उसकी सांसों में सांस आई। रुद्रम अपने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा रहा था। अनाया उसके पास आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल। अनाया नाराजगी से बोली, आपको पता है ना, आपको रेस्ट करना है, आपको बेड से उठना नहीं था। आप जानते भी हैं कल आपने खुद को शूट किया है और अब आप ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। आप समझते क्या हैं खुद को? आपको पता है आपके रूम में ना देखकर मुझ पर क्या बीत रही थी? न जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे। आप एक मौका नहीं छोड़ते ना मुझे सताने का। बोलते हुए अनाया की आंखों से आंसू गिरने लगे। रुद्रम उसे यूँ देखकर उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुमने ही तो कहा था लिटिल गर्ल कि तुम्हें इस हॉस्पिटल के बेड में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे रहने दे सकता हूँ? तुम चाहती हो ना हम दोनों सिंघानिया मैंसन जाए? तो बस मैं वही सब प्रिपरेशन कर रहा था। उसकी बात सुनते हुए अनाया की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। वो मन ही मन बोली, कैसे हैं आप मिस्टर रुद्रम? मेरी तकलीफ़ के बारे में सुनकर अपनी तकलीफ़ ही नज़रअंदाज कर गए और मुझे तकलीफ़ भी आप ही देते हैं। मैं कैसे आपको ठीक करूँगी? कैसे यकीन दिलाऊँगी कि मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ? कैसे आपको नॉर्मल करूँगी? सोचते उसका दिमाग हद से ज़्यादा घूम रहा था। रुद्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? अनाया नाराज़गी से बोली, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मिस्टर रुद्रम, आप ठीक है ना? बोलते हुए अनाया ने रुद्रम के सीने पर अपना हाथ रखा। रुद्रम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, पहले दर्द हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। बोलते हुए उसने अनाया का हाथ अपने हाथ में थामा और हल्के से चूम लिया। अनाया भी उसके सीने से लग गई। कुछ देर बाद सिंघानिया पैलेस। अनाया रुद्रम के साथ सिंघानिया पैलेस वापस आ चुकी थी। रुद्रम बेड पर लेटा हुआ था और अनाया अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई। वॉशरूम से बाहर आते ही उसने रुद्रम की तरफ देखा। उसे पीहू को एक फ़ोन करना था, लेकिन रुद्रम की वजह से वो पीहू को कॉल नहीं कर पा रही थी। उसे पीहू से कुछ अर्जेंट बात करनी थी। रुद्रम की तरफ देखते हुए वो रुद्रम के पास आई। रुद्रम ने उसे अपनी बाहों में समेटा और उसे देखते हुए बोला, सॉरी लिटिल गर्ल, मैंने फिर से तुम्हें हर्ट कर दिया ना? अनाया ने अपना सर नाम में हिलाया और बोली, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ मिस्टर रुद्रम, लेकिन अगर आप यूँ खुद को तकलीफ पहुँचाएंगे तो फिर मुझे बहुत हर्ट होगा। क्या आप चाहते हैं मुझे हर्ट हो? रुद्रम ने अपना सर नाम में हिलाया और हल्का सा उस पर झुककर बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता लिटिल गर्ल, लेकिन ना जाने क्यों ऐसी हरकतें करता हूँ जिससे तुम हर्ट हो जाती हो, लेकिन आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। बोलकर उसने अनाया के माथे पर अपने होंठ रख दिए। अनाया मुस्कुराते उसे देख रही थी, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और अनाया बेड से उठने लगी, लेकिन तभी उसका ध्यान रुद्रम के चेहरे पर गया, जिसके चेहरे पर अचानक ही बेचैनी सी झलक उठी थी। हालांकि अनाया को सिर्फ दरवाजे तक जाना था, लेकिन इतना भी रुद्रम के लिए नॉर्मल नहीं था। वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, मेरा तो आपकी बाहों से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दरवाजे पर शायद सर्वेंट खाना लेकर आई है। बोलते हुए उसने मुंह बनाया और फिर दरवाज़ा
खो और फिर दोबारा बोली, रहने दीजिए, मैं बिना खाए ही रह लूँगी, खाना खाए ही रह लूँगी। एकदम तुरंत से बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो लिटिल गर्ल? तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ, जाकर दरवाज़ा खोलो और खाना लगाओ। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं मिस्टर रुद्रम, मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपको छोड़कर जाने का। बोलते हुए अनाया रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी, जो पहले से कुछ नॉर्मल हो चुके थे और अब तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुके थे। रुद्रम मुस्कुराकर बोला, जाओ ना लिटिल गर्ल, वरना तुम खाना नहीं खाओगी और फिर जब मेरा तुम्हें खाने का मन करेगा तो तुम्हें बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी तो अनाया के गाल भी गर्म होने लगे। वो तुरंत बेड से उठी और दरवाज़ा खोलकर खाने की ट्रे अंदर रखवाई। सर्वेंट के जाने के बाद अनाया सोफे पर आई और तुरंत और रुद्रम भी उसके साथ आया। अनाया ने रुद्रम को अपने हाथों से खाना खिलाया तो रुद्रम ने अनाया को अपने हाथों से खाना खिलाया। रुद्रम को देखते हुए अनाया ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, काश मिस्टर रुद्रम आप हमेशा ऐसे ही रहें, बिल्कुल नॉर्मल, आपको ये टेंशन बिल्कुल भी ना हो कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। खाना खाने के बाद रुद्रम और अनाया दोनों बेड पर आए और अनाया रुद्रम के सोने का इंतजार करने लगी ताकि पीहू से कॉल कर सके। रुद्रम जब सो गया तो अनाया ने धीरे धीरे खुद को उससे अलग किया और फिर दबे पांव बिस्तर से उठकर टेबल के पास आई। उसने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और बालकनी में चली गई। उसने जल्दी से पीहू को कॉल किया और बोली, हेलो। तभी पीछे से रुद्रम की आवाज़ आई, लिटिल गर्ल। रुद्रम की आवाज़ सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से रुद्रम की तरफ घूमी। रुद्रम उसके बिल्कुल पास आया और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। अपने सामने रुद्रम को देखकर अनाया के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और जिस हाथ में उसने फ़ोन पकड़ा हुआ था वो हाथ बुरी तरह से काँप रहा था। रुद्रम अपनी गहरी नज़र से उसे देखते हुए उसके पास आया और बोला, किससे बात कर रही हो लिटिल गर्ल? तभी सामने से फ़ोन पर पीहू की आवाज़ सुनाई देने लगी, हेलो हेलो। रुद्रम ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और अपने कान पर लगा लिया। सामने से पीहू की आवाज़ सुनाई दी, यार अनाया बोल तो सही, सबसे पहले तो मुझे ये बता तू ठीक तो है ना, और तेरे मिस्टर रुद्रम वो ठीक है ना? रुद्रम बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पीहू, और अनाया भी बिल्कुल ठीक है। अनाया को डर लग रहा था कि पीहू से तो रुद्रम बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन कहीं उसे गुस्सा तो नहीं आ रहा। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रुद्रम की तरफ देखते हुए फ़ोन देने का इशारा किया तो रुद्रम ने उसे फ़ोन पकड़ा दिया। उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ नज़र आ रही थी, जिसका मतलब अनाया जानती थी कि रुद्रम जानना चाहता है कि अनाया ने पीहू को फ़ोन क्यों किया। अनाया फ़ोन अपने कान से लगाकर पीहू से बोली, हाँ मुझे तुमसे कहना था कि क्या तुम मेरा ऑफिस संभाल सकती हो? वो क्या है ना, कुछ दिन मैं मिस्टर रुद्रम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती मुझे ऑफिस की कोई डिस्टर्बेंस हो। अनाया की बात सुनते हुए रुद्रम के चेहरे की बेचैनी पल में दूर हो गई, जो अनाया ने अच्छे से नोटिस की। बल्कि अब रुद्रम के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। बात करते करते ही अनाया रुद्रम के सीने से लग गई और उसकी गर्दन को चूमने लगी। रुद्रम ने भी अनाया को अच्छे से अपनी बाहों में कस लिया और अपनी लिटिल गर्ल की सॉफ्ट सॉफ्ट को एंजॉय करने लगा। सामने से पीहू ने क्या कहा क्या नहीं अब रुद्रम को मैटर ही नहीं करता था। वहीं अपनी बात बोलकर अनाया ने भी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करते हुए बोली, मुझे ना इस फ़ोन से छुट्टी चाहिए मिस्टर रुद्रम, अब मुझे सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना है। बोलते हुए अनाया ने अपना फ़ोन बंद कर साइड में रख दिया। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है लिटिल गर्ल। बोलते हुए वो अनाया की गर्दन पर हिस करने लगा था। अनाया ने पीछे की तरफ देखा और बोली, हम बालकनी में हैं मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ अंदर चलिए ना। रुद्रम थोड़ी गहरी आवाज़ में बोला, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिटिल गर्ल। अनाया को अब अपनी ही गलती पर अफसोस हुआ कि उसने रुद्रम से सीधा सीधा अंदर जाने के लिए क्यों कह दिया। वो यूं ही अब रुद्रम की बाहों में खड़ी रही और रुद्रम उसकी गर्दन पर किस करता रहा। कुछ देर बाद अनाया अपने हाथों को बार बार मसलने लगी और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ठंड लग रही है लिटिल गर्ल? अनाया ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, लेकिन कोई बात नहीं मिस्टर रुद्रम, यहाँ पर मौसम अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पर भी रह सकते हैं। रुद्रम तुरंत से बोला, नहीं लिटिल गर्ल, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो हम अंदर चल सकते हैं। बोलते ही उसने अनाया का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर जाना भी शुरू कर दिया था। उसे देखते हुए अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। रुद्रम अगर उसके लिए पजेसिव था तो कैरिंग भी था।
वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, मुझे समझ आ गया है मिस्टर रुद्रम कि आखिर मुझे करना क्या है। लड़ाई तो आपसे बिल्कुल नहीं करनी है और ज़बरदस्ती तो मुझे कुछ सोचना भी नहीं है। बस अब प्यार से आपको टैगल करना है। रुद्रम के साथ अनाया अंदर आई और बेड पर बैठकर उसने रुद्रम को अपनी गोद में सर रखने का इशारा किया। रुद्रम ने उसकी गोद में सिर रखा तो अनाया उसके बालों को सहलाते हुए बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं मिस्टर रुद्रम। रुद्रम हंसा और फिर अनाया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता लिटिल गर्ल, अगर बताना चाहूँ तो बता नहीं सकता, जताना चाहूँ तो जता नहीं सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। बोलते ही उसकी आंखों में अनाया के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा था। अनाया मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो जो मैं आपसे कहूँगी आप करेंगे। रुद्रम सवालिया नज़र से देखते हुए बोला, तुम्हें कोई शक है क्या लिटिल गर्ल। अनाया हंसकर बोली, शक नहीं है, बस कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप वो करेंगे ना जो मैं चाहती हूँ। रुद्रम ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उठकर बैठ गया। अनाया ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोली, मुझे सारी उम्र यूं ही प्यार कीजिएगा, इसे थोड़ा सा भी कम किया ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। रुद्रम उसे टेढ़ी नज़र से देखने लगा। अनाया तुरंत से बोली, क्या हुआ मिस्टर रुद्रम। रुद्रम एक बार फिर से उसकी गोद में लेट गया और उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर उसे खुद पर झुकाने लगा। अनाया की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। रुद्रम उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर बोला, मैं तुम्हें यूं ही प्यार करूंगा लिटिल गर्ल, इससे कम कभी नहीं होगा। हाँ, इससे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। बोलकर उसने पूरी तरह से अनाया का चेहरा खुद पर झुकाया और उसके होठों को चूमने लगा। ज़्यादा झुकाने की वजह से अनाया को अचानक से अपने पेट में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने वो दर्द रुद्रम को महसूस नहीं होने दिया। अपनी वो दर्द भरी आह उसने अपने होठों के अंदर ही जब्त कर ली और अपने पीठ की साइड में अपना हाथ रखकर रुद्रम को किस करती रही। उसकी आंखों में नमी आ रही थी। वो पीहू से ऑब्सर्शन पिल मंगवाना चाहती थी, लेकिन रुद्रम की वजह से वो पीहू को कुछ कह ही नहीं पाई। कुछ देर बाद रुद्रम ने अपने होठों से अनाया के होठों को आज़ाद किया और उसकी गोद में यूं ही अपना सिर रख उसके पेट की तरफ पलट गया और उसकी पीठ पर अपने हाथ लपेट दिए। अनाया भी उसके बालों को सहला रही थी। धीरे धीरे रुद्रम को नींद आने लगी। दवाइयों की वजह से उसे बहुत जल्दी ही नींद आ जाया करती थी, लेकिन जब भी थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती तो उसकी नींद तुरंत दूर हो जाती और आंखें खुलते ही उसे अपने सामने अनाया चाहिए होती थी। इस वक्त रुद्रम का ऑब्सेशन अपनी पीक पर था। पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद रुद्रम का अनाया के लिए जो ऑब्सेशन था वो अपनी हर हद पार कर चुका था। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो रुद्रम भी नॉर्मल होता और अनाया रुद्रम को नॉर्मल करने की ही कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसका रुद्रम के साथ वक्त बिताना ज़रूरी था और उसे यकीन दिलाना ज़रूरी था कि हाँ, वो सच में रुद्रम से बहुत प्यार करती है और उसके लिए रुद्रम के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। करीबन 1 महीने बाद रुद्रम और अनाया दोनों एक मॉल में थे और रुद्रम अनाया को शॉपिंग करवा रहा था। पिछले 1 महीने में अनाया बिल्कुल भी रुद्रम से दूर नहीं हुई थी और ना ही उसने रुद्रम को ऑफिस जाने दिया था, क्योंकि अगर रुद्रम ऑफिस जाता तो उसका सारा ध्यान अनाया में रहता, जिसकी वजह से अनाया ना तो कुछ कर पाती और ना ही वो रुद्रम से दूर रहकर उसे नॉर्मल कर पाती। इसलिए उसने रुद्रम को ऑफिस जाने ही नहीं दिया, जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि रुद्रम काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। अब उसे पहले जैसे पैनिक अटैक नहीं आते थे और ना ही अनाया की छोटी छोटी बातों पर वो अजीब बिहेव करता था। दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर खड़े थे और अनाया अपने लिए एक पेंडेंट लेना चाहती थी। रुद्रम और अनाया दोनों इस वक्त डिज़ाइन देख रहे थे। रुद्रम ने एक हार्ट शेप का डिज़ाइन सेलेक्ट किया तो अनाया ने उस डिज़ाइन को लिया और सेल्स काउंटर पर खड़े लड़के की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इसे कस्टमाइज्ड करवाना है, प्लीज़ आप इस पर रुद्रम नाम लिखवा दीजिए। रुद्रम अनाया की तरफ देख हैरानी से देखने लगा। वो सेल्स काउंटर पर खड़ा लड़का अनाया की बात मानकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अनाया ने रुद्रम की शर्ट पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या बात है, जब मेरे दिल पर आपका नाम लिखा है, मेरे जिस्म पर पहले जाने वाले हार्ट पर आपका नाम क्यों नहीं हो सकता। रुद्रम मुस्कुराया और अनाया की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुककर बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही प्यार करती रही ना लिटिल गर्ल, तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अनाया भी इंटेंस वॉइस में बोली, आपको पागल ही तो करना है मिस्टर रुद्रम, और उस पागलपन में खुद भी पागल होना है। बोलते हुए उसके होठ रुद्रम के होठों से
छूने लगे थे। अनाया तुरंत उससे अलग हुई और अपनी होठों को हल्का सा हिलाते हुए बोली, घर पर। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कस्टमाइज्ड होने में वक्त लगना था, इसलिए दोनों ऑर्डर देकर उस ज्वेलरी शोरूम से बाहर आए और रुद्रम अनाया का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम एरिया की तरफ लेकर जाने लगा। अनाया हैरान होते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम? कोई देख लेगा। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप बच जाइए, मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी वो बोल ही रहा था कि रुद्रम उसे दीवार से लगा दिया। अनाया की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उस पर झुककर बोला, रुद्रम, एक तो तुम मुझे परेशान करती हो और फिर जब मैं अपनी परेशानियां दूर करने की कोशिश करूं तो और भी ज़्यादा परेशान करती हो। उसकी बात का मतलब समझकर अनाया के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो रुद्रम के सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, तो तब तक इस परेशानी को संभालिए जब तक हम घर नहीं चले जाते। यहाँ कोई देखेगा मिस्टर रुद्रम, और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर मेरे करीब आए, क्योंकि आज मैं आपको पूरी तरह से। बोलते बोलते अनाया चुप हो गई थी, लेकिन रुद्रम उसकी बात का मतलब समझ चुका था। पिछले 1 महीने से रुद्रम और अनाया इंटीमेट नहीं हुए थे। अनाया ने उसे रोक रखा था, ये कहकर कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक अनाया उसके साथ ये सब नहीं करेगी। लेकिन उसने रुद्रम को अपने करीब आने से नहीं रोका था। रुद्रम उसे जी भरकर प्यार करता था, लेकिन दोनों के बीच इंटीमेसी नहीं होती थी। पर आज अनाया उस पर से अपनी रोक हटा रही थी। उसके बाद सुनकर रुद्रम के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी परेशानी दूर करनी तो बनती है ना। बोलकर वो अनाया की गर्दन पर झुककर उसे हल्का हल्का चूमने लगा। रुद्रम की होठों का टच अपनी गर्दन पर महसूस कर अनाया को गुदगुदी होने लगी। उसके हाथ रुद्रम की पीठ पर चल रहे थे। तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने वॉशरूम से तन्मय बाहर निकल रहा था। अगर रुद्रम और तन्मय का आमना सामना होता तो रुद्रम को पिछले सारी पुरानी बातें याद आती और वो अपना कंट्रोल खो सकता था। तन्मय को अपने सामने देखकर अनाया के होश उड़ चुके थे। रुद्रम अभी भी उसकी गर्दन पर लगातार चूम रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तन्मय और रुद्रम का सामना हो और तन्मय ऐसी कोई बात कहे जिसके बाद रुद्रम अपना कंट्रोल खोए और कुछ ऐसा करे जिससे अभी तक अनाया ने उसे जितना भी संभाला है सब बर्बाद हो जाए। बड़ी मुश्किल से उसने रुद्रम को थोड़ा बहुत यकीन दिलाया था कि वो उसे और सिर्फ उससे ही प्यार करती है, बाकी उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तभी तन्मय ने भी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा। अनाया को देखकर उसकी नज़रें भी गहरी हो गई और रुद्रम की हरकत देखकर तो उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। वो पिछले 1 महीने से अनाया को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनाया का नंबर ही ऑफ था। जब वो ऑफिस जाता तो वहाँ पर सिर्फ पीहू होती। पीहू उसे हर बार यही बोलती कि अनाया ने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है और जब वो वापस बिजनेस हैंडल करना शुरू करेगी तो वो खुद तन्मय के साथ मीटिंग फिक्स कर लेगी। वो गुस्से से अनाया और रुद्रम की तरफ आया और स्लो क्लैप करते हुए बोला, वेरी नाइस मिस्टर रुद्रम सिंघानिया, आपसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। किसी की रिस्पेक्ट करना तो दूर, आप तो किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हटते, और खासकर अपनी ही बीवी की। तन्मय की बात सुनकर रुद्रम ने अनाया की गर्दन से अपना चेहरा हटाया और गुस्से से तन्मय की तरफ देखने लगा। तन्मय थोड़ा उन दोनों के करीब हुआ और बोला, मिस्टर सिंघानिया का तो मुझे समझ आता है, इनका पागलपन तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख चुका हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है अनाया। तुम क्यों ऐसे इंसान के प्यार में पागल हो रही हो जिसे प्यार का मतलब तक नहीं पता। आई एम डम श्योर इस इंसान ने ज़रूर तुम्हें मजबूर किया होगा, वरना तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि ऐसे इंसान के साथ यहाँ पर ये सब करो। ऐसे इंसान को तो घर पर भी नहीं रखना चाहिए। बोलते हुए तन्मय का चेहरा हद से ज़्यादा गुस्से से कांप रहा था और वो रुद्रम की तरफ देख रहा था। रुद्रम की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया रुद्रम के सामने आकर खड़ी हुई और तन्मय की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, मैं मेरे मिस्टर रुद्रम के साथ जहाँ मर्जी जो मर्जी करूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम होते कौन हो हम दोनों को रोकने वाले? मिस्टर रुद्रम मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरा हक है उन्हें प्यार करने का। अगर हम दोनों एक क्लोज मोमेंट यहाँ पर बिता भी रहे हैं तो उससे तुम्हें इतने जलन क्यों हो रही है?
तन्मय हंसा और बोला, जलन? वो भी ऐसे इंसान से? बिल्कुल भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अभी वो बोल ही रहा था कि अनाया उसकी बात काटते हुए गुस्से में बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी फिक्र। मेरे पास मेरे मिस्टर रुद्रम है मेरी फिक्र करने के लिए। उनके होते हुए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। जा सकते हो तुम यहाँ से। अनाया की बात सुनकर तन्मय एकदम से हैरान रह गया। रुद्रम के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी अगर अनाया का ये रिस्पॉन्स था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अनाया को समझाए कैसे। वो एक बार फिर से बोला, अनाया तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, सिर्फ तुम्हें किसी चीज़ की तरह ट्रीट करता है, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता है और तुम्हें प्यार करने का दावा करते हुए तुम्हें भी हर्ट करता है। बोलते हुए उसने अनाया के कंधे पर अपना हाथ रखना चाहा तो अनाया ने जोर से उसे धक्का दे दिया। तन्मय लड़खड़ाकर पीछे हो गया। रुद्रम अनाया की तरफ देखता ही रह गया। पहले उसे तन्मय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुट्ठियाँ खुल चुकी थी और वो बस अनाया की तरफ देख रहा था। अनाया गुस्से से कांपती हुई तन्मय से बोली, मेरे मिस्टर रुद्रम मेरे साथ जो मर्जी करे। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? मेरे मिस्टर रुद्रम मेरे हस्बैंड हैं, एंड एक हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ भी हो सकता है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखनी चाहिए। मुझे तुम्हारे किसी कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। और तुम क्या बताओगे मुझे कि मेरे मिस्टर रुद्रम मुझे हर्ट करते हैं या नहीं? मैं जानती हूँ उन्हें बहुत अच्छे से। अगर पूरी दुनिया में मुझसे कोई प्यार करता है ना तो वो सिर्फ मेरे मिस्टर रुद्रम। वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे हर्ट नहीं करते, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं तुम जैसे लोगों से और तुम जैसे लोगों की घटिया सोच से। तन्मय हद से ज़्यादा शॉक्ड था। उसके चेहरे पर हंसी तैरने लगी थी। रुद्रम को एक बार फिर से गुस्सा आने लगा। अनाया उसकी हंसी को देखकर बोली, वैसे मुझे पता है तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें मेरे मिस्टर रुद्रम से जलन हो रही है। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि उनके होते हुए तुम मुंबई के बिजनेस किंग नहीं बन सकते। और तुमने तो मुझे भी प्रपोज किया था, पर मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मैं मेरे मिस्टर रुद्रम से प्यार करती हूँ बहुत, और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। अब चुपचाप दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि कभी तो मेरे बिजनेस पार्टनर थे। बोलते हुए अनाया का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल था। रुद्रम एक बार फिर से अनाया को देखने लगा था। तन्मय दांत पीसते हुए बोला, तुम बहुत पछताओगी अनाया, ये इंसान तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेगा। अनाया हंसी और बोली, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इंसान कुछ भी छोड़ सकता है, सिर्फ अपनी लिटिल गर्ल को नहीं छोड़ सकता, और इनकी लिटिल गर्ल भी इनको नहीं छोड़ सकती। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। बोलकर अनाया ने उसे हाथ से बाहर की तरफ जाने का इशारा किया। तन्मय गुस्से से रुद्रम को देखते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही तुरंत अनाया रुद्रम की तरफ घूमी और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। वो परेशान होते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम आप किसी की बातों के बारे में मत सोचिएगा। आपको ऐसे किसी की फिजूल बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत प्यार? बोलते हुए जैसे वो रुद्रम की सवाल कर रही थी और जवाब के लिए उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, क्या मैं सच में तुम्हें हर्ट करता हूँ? क्या मैं सच में पागल हूँ? बोलते हुए उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मायूस सा लग रहा था, जैसे तन्मय की बातें उसे इमोशनली हर्ट कर रही हो। ऐसा नहीं था कि रुद्रम के अंदर इमोशंस नहीं थे, पर उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था। अनाया तुरंत से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं मिस्टर रुद्रम, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते। और ये आपने क्या ऐसी बातें शुरू कर दी? अच्छा भला आप मुझसे प्यार कर रहे थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि आप मुझे प्यार करना ही नहीं चाहते। चाहिए मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। बोलते हुए अनाया रूठने का ड्रामा करने लगे। रुद्रम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ लिटिल गर्ल, बहुत बहुत प्यार। फिर बेशक से तुमसे प्यार करते करते मेरी जान निकल जाए। जैसे ही रुद्रम ने ये कहा, अनाया ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपना सिर ना में हिलाया। एक बार रुद्रम को उस हालत में देखकर वो अंदर तक कांप चुकी थी। भले ही रुद्रम उसके लिए ऑब्सेसिव ही क्यों ना हो, लेकिन वो रुद्रम पर आंच बिल्कुल भी नहीं आने दे सकती थी। वो तुरंत से उसके सीने से लग गई और बोली, आपको कुछ नहीं होगा मिस्टर रुद्रम, कुछ भी नहीं। आपकी लिटिल गर्ल आपके बिना रह नहीं सकती। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी। उसे यूं रोते देख रुद्रम ने उसे कमर से पकड़ा और घुमाकर वापस दीवार से लगा दिया। अनाया हैरानी से उसे देखती रही। रुद्रम ने उसकी कलाई को अपने हाथों में उलझाया और ऊपर की तरफ उठाकर दीवार से लगाकर बोला, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा लिटिल गर्ल। तुमने
खुद कहा ना कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तो तुम्हें छोड़कर मैं मर भी कैसे सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा और खुद को भी। बोलती हुई उसकी आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था। अनाया का दिल कांप रहा था उसकी ऐसे बातें सुनते हुए, लेकिन वो जानती थी कि रुद्रम के लिए बातें बिल्कुल नॉर्मल है। जिस तरह से रुद्रम से उसकी कलाइयों को पकड़ रखा था, उसके सीने में चलती हुई गहरी गहरी सांस रुद्रम को साफ दिखाई दे रही थी। रुद्रम ने बड़ी ही सेडक्टिव नजरें उस पर डाली तो अनाया तुरंत से बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, अब घर चलिए ना। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अब तो घर चलना ही पड़ेगा। बोलते ही उसने अनाया के सीने की तरफ देख कर अपने होठों को लीक किया तो अनाया ने अपना चेहरा घुमा लिया। रुद्रम ने हल्का सा उसकी गर्दन को चूमा और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आ गया। दोनों गाड़ी में बैठे और मॉल से बाहर निकल गए। रुद्रम ने अभी गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर रुद्रम, फार्म हाउस चलिए ना। रुद्रम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनाया के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखकर वो समझ चुका था कि शायद आज अनाया ने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और रुद्रम गाड़ी से बाहर निकला। अनाया भी गाड़ी से बाहर निकली और तुरंत से रुद्रम की तरफ आई। रुद्रम अभी उसे देख ही रहा था कि अनाया ने अपने पर्स से एक ब्लेंड फूल निकाला और रुद्रम की तरफ बढ़ा दिया। रुद्रम और भी ज़्यादा हैरानी से उसे देख रहा था। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।